मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लास्ट 2 डिजिट्स वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कुछ पार्ट उसके देखे थे। जब बेस में 1 हो तब क्या रिजल्ट्स होते थे कि हम 1 है तो यूनिट प्लेस पे तो 1 ही आएगा, 10th प्लेस पे हम पावर को मल्टीप्लाई करके कुछ 10th डिजिट निकालते थे। अगर 5 है बेस में यूनिट प्लेस पे तो कैसे देख रहे थे कि 25 आ रहा था और 75 आता था। ऑड ऑड के केस में, यानी बेस का 10th डिजिट अगर ऑड है, पावर के साथ पावर भी ऑड है तो 75 आएगा, एल्स 25 ही आएगा। फिर 2 का एक स्पेशल केस देखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक रिजल्ट्स देखे थे। आज आगे देखते हैं कि अगर नंबर के एंड में 3 है, 7 है, 9 है तब क्या करेंगे, या 2 4 6 8 वो 2 के ही मल्टीपल है तब क्या करेंगे। तो देखते हैं, बहुत इजी है। लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, जरा बेसिक समझना आप बात को। अगर नंबर्स एंडिंग इन 3 7 एंड 9, थोड़ा सा यहाँ पे क्या देखना है। हम 1 के केस को बहुत इजीली समझ गए थे, तो हमें क्या करना है कि अगर नंबर्स में अगर बेस में कुछ ये है तो ये 1 कब देते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये जरा देखते हैं। तो अगर 3 का केस देखोगे, आप 3 का स्क्वायर करोगे तो आप 9 देखोगे। 3 तो 3 है। 3 क्यूब करोगे तो 7 आ गया। 3 की पावर 4 करोगे जब, तो फिर 1 आ जाएगा। यानी 3 पावर 4 के बाद 1 दे दे, मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब 3 के पहले कुछ भी हो, 33 हो, 233 हो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो एट प्लेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 के लिए 4 पावर अंदर रखना है। 7 के लिए भी आप 7 पावर 1 तो 7, 7 स्क्वायर 49 यानी 9, 7 क्यूब 3 4 3 एंड 3, 7 पावर 4 फिर 1 आ जाएगा। यानी 7 के लिए भी पावर 4, यानी 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 भी यूनिट प्लेस पे 1 दे देगा। 9 के केस के लिए क्या देखोगे, 9 पावर 1 तो 9, 9 स्क्वायर 81 यानी 1। तो 9 के लिए 2 ही पावर चाहिए, तो बड़ा इजी है। तो 7 के लिए 4, 3 के लिए 4 पावर चाहिए और 9 के लिए 2 बार पावर्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पे 1 दे देते हैं। एक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। दूसरी चीज क्या, आपको थोड़ा सा बेसिक स्क्वायर, क्योंकि आपको लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है। तो जरा देखो, आप अगर वैदिक मैथ्स थोड़ा बहुत स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब किसी को अगर 100 तक के स्क्वायर याद है तो उससे अच्छा कोई बात ही नहीं। नहीं याद है तो देखो, आप कहते थे ना वैदिक में 50 प्लस माइनस कुछ भी नंबर ए है तो उसको स्क्वायर्स करके, या 100 प्लस माइनस बेस मानते हुए करते जा रहे थे ना। तो जब ये ऐसा कुछ करोगे ना तो उसके बस लास्ट के 2 डिजिट, मान लो 37 का मैंने कहा स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे ये 50 माइनस 13 है। अब पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना, 13 का क्या होता है, वर्ग, 169। तो आपको बस 69 लेके चलना है, 69 लेके चलना है आगे। ठीक है, 69 लेके चलना है। अब मान लो यहाँ पे ही मैं कहूँ आगे, और मान लो 63 64 ले लिया, स्क्वायर बताओ। आप इसको 50 प्लस 14 लिख सकते थे, तो 14 का स्क्वायर, अब वहां आप 50 भी नहीं लिखोगे, 14 का स्क्वायर तो 56 होता है ना, 56 लेके चलोगे, हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। वही आगे मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 डिजिट देते जाएंगे। थोड़ा सा पिछले वाले पार्ट से थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन टफ नहीं है, समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। अब मान लो मैंने कहूँ 89 है, क्या स्क्वायर बताओ, तो आप इसको कर सकते थे ना 100 माइनस 11 कर सकते थे। अब 11 का स्क्वायर 121, तो 21 को लेके चलोगे बस। तो बेसिक चीज ये है कि आपको 100 और 50 के आसपास आपको मिल जाएंगे। अगर आपको स्क्वायर 1 से 30 तक भी याद है ना तो काम चल जाता है। ठीक है, 50 तक याद है तो और अच्छी बात है। तो जरा देखते हैं कि क्या है माजरा और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 37 की पावर एग्जाम्पल ले रहे हैं, 162। 162 अभी 4 के मल्टीपल पहले समझ लो, क्योंकि इसकी 4 पावर पे देता है ना, तो 4 के मल्टीपल पहले समझ लो, कि पहले बेस तो समझ लो कि कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा भी आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 37 सबसे पहले देखा आपने, लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। फाइंड लास्ट 2 डिजिट, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक,
तो सबसे पहला काम आपने देखा कि 37 यानी यूनिट प्लेस पे 7 है। 7 कितने बार मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 दे दे यूनिट प्लेस पे, तो 4 टाइम्स। तो हमने क्या किया, 7 को 4 टाइम्स लिख दोगे, या इसको 37 इंटू 37 4 टाइम्स पावर में आपने कर दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो हमने थोड़ा सा एक स्टेप हटा दिया, नहीं 37 लिख सकते थे, लिख सकते थे। अभी 4 पावर अंदर कर लिए तो बाहर कितनी बची, 41 ही बची, बाहर तो 41 ही बचेंगी। अब इसका यूनिट प्लेस आपको पता है क्या आना चाहिए, 1 आएगा, 1 आएगा। हाँ, इसका 1 आएगा तो इससे कुछ काम बन जाएगा आपका, यूनिट प्लेस 1 आएगा, काम बन जाएगा। हमें बस चाहिए 10th प्लेस क्या आएगा यार, देखो जरा क्या आएगा। इसको आप क्या करोगे, 50 माइनस 13 स्क्वायर करोगे ना, तो 169 आएगा। इसको 50 माइनस 13 स्क्वायर 169, 69 इंटू 69, समझ में आ रहा है ना। और 69 के लिए 19, 19 गुणे 19 क्या हो जाएगा, 19, ये प्लस 50 प्लस 19, ये 50 प्लस 19, 19 19 19 361, तो 61, यानी यहाँ पे बेस में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में 61 आ जाएगा। पावर में क्या है, इधर कुछ भी आए हमसे मतलब नहीं, 41। अब यहाँ 1 है तो यूनिट प्लेस तो 1 ही आना है। 10th के लिए क्या किया हमने, 6 को इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो पूरे का जो आपका यूनिट प्लेस आएगा वो यही आएगा, पूरे का जो यूनिट प्लेस आएगा वो यही आएगा। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देखते जाओ। अभी 7 का देख लिया। आप मान लो आपका कुछ और क्या ले ले, 43 ले ले, 33 ले ले, थोड़ा सा 10 का गैप भी लगे, आपको मजा भी आए। 3 भी 4 पावर में देता है तो हम 4 के पहले मल्टीपल में लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे, 420 लिख देते हैं, ठीक है। 33 पावर 420 का आपको बताना है क्या, लास्ट के 2 डिजिट। अब सबसे पहली चीज, 3 कितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1 देता है, तो हमने इसको 33 का स्क्वायर इंटू 34 पार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी ये तो पता चल गया इसका बेस का यूनिट प्लेस तो बनाएगा। 10th हमको चाहिए, 10th मिल गया। अगर अब यहाँ जैसे 0 है, 10th कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 दे देगा, यूनिट प्लेस 1 यानी 0 1 आ जाए, तो हम यहाँ को चेंज कर देते हैं, 24 कर देते हैं यार, मजा आएगा। अभी कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे लेकिन मैं समझ गया कि ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे दिया, जैसे क्यों। ये हाँ, तो 424 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैं 0 लिख देता, तो यहाँ पे 10th प्लेस कुछ भी आएगा, आप 0 से मल्टीप्लाई करके 0 लिखोगे ना, तो इस पूरे का बिना कुछ सोचे ही देखते ही आप क्या कर देते, 01 लिख देते, 01 लिख देते मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम इतना आसान नहीं देंगे। 4 है तो ये 4 का बेस 4 छंग 24, 106, अब नहीं आएगा 01। अब इसके लिए यूनिट प्लेस पे तो बनाएगा, इसके लिए 17 17 क्या, ये 50 माइनस 17 एंड 8 9, ठीक है, ये भी 8 9। अभी 11 11 121 यानी 21 पावर 106, तो यूनिट प्लेस पे 1, 10 प्लेस में 6 दूनी 12 का 2 ही आ गया। जरूरी नहीं कि यहाँ 2 आ गया, पिछले वाले में ऐसा आ गया था, कुछ भी आ सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस देख रहे थे वो 4 की पावर में थे, वो आपके क्या थे, 4 के पावर में थे। अगर 4 की पावर में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 33 की पावर 130, अभी जो पावर है ये 4 के मल्टीपल में नहीं है, 4 के मल्टीपल में नहीं है। हम 4 का मल्टीपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेस में जो है वो 3 है, 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद आपको रिजल्ट क्या देता है, 1। तो उसके अकॉर्डिंग हम 4 पावर को देख रहे थे। तो चलो देखते जरा क्या कर सकते हैं। 33 स्क्वायर इंटू 33 स्क्वायर की पावर अब क्या कर सकते हो, 4 है तो 4 तिहाई 12, 128 बार ही गया, तो एक बार 33 का स्क्वायर बाहर आ गया, तब बनेगा। देखो ये 4 है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 128 तो इतना हो गया, और 2 और हो गया, 130 हो गया। अब यहाँ पे 17 17, 17 का वर्ग 289, तो 89 लेंगे, 89 89 लेंगे। उसके बाद आपका ये क्या, 10 माइनस 11, तो 11 का वर्ग 21, ये क्या हो गया
10 माइनस 11 ही तो लेंगे, तो 21 आ गया। अब 21 की पावर में 32 है और इधर 33 का भी हम देखते हैं क्या दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान, इसका क्या आ जाएगा, अभी हमने देखा था ये 1 तो होगा ही, दोनों 4, 41 ये हो गया। 33 के लिए हम 17 17 करेंगे तो 89 आ गया, 289। अब ये देखो वैदिक मैथ्स का बेसिक थोड़ा याद करो। 4189, देखो थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन जरूर है लेकिन प्री में तो आना मुश्किल है, मेंस में ही आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो 9 1 जा 9 और 9 चौक 36 8 44, 36 8 कितना हो गया, 44। तो इसका जो पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 49 हो गया। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। पावर बेस में 3 था, एक 9 का और देख लेते हैं, मन करेगा, या मान लो कुछ 9 तो देखा ही होगा। अगर मान लो कि कुछ बड़ा नंबर है, यहाँ तो आप 33 को स्क्वायर करके कर रहे हो, मान लो मैंने कहा कि 5277 की पावर 277 कुछ कर दिया, आप लोग परेशान हो गए, ये क्या आ गया भाई साहब। कोई बात नहीं, अब यहाँ कैसे स्क्वायर करें। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको 2 डिजिट से ही मतलब है, बाकी चाहे हजारों डिजिट लगा दे, इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 77, यानी 77 की पावर 277 का जो लास्ट 2 डिजिट होगा इसका भी वही होगा। तो 2 से बड़े जितने भी अंक आ जाए, 2 से बड़े जितने भी अंक आ जाए, ध्यान नहीं देना है और केवल 2 अंकों को लेके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 77 की अगर बात करें तो 77, अब यहाँ पे 77 है तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, वही काम आप 77 7 4 टाइम्स में ही देता है, तो 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर 4 हो गया, ऊपर कितना छोड़ दे, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 27, 4 4 नहीं 36, एक बार और अलग कर देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, आपका दिमाग तो आ रहा होगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 77 को 100 माइनस 23, 100 माइनस 23, 23 का स्क्वायर 529, 529, तो 29 इधर लेंगे, 29 इधर लेंगे, और 29 का स्क्वायर सबको पता है 841, 29 दो डिजिट लेते हुए चलना है बस, तो 41 लेके चले अब बस, ऊपर 69 था, इधर 77 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 और 4 नहीं 36, 36 का 6 गुणे 77, अब 61 गुणे 77 आपके पास आ गया है। इसको आप बेसिक से ही सॉल्व करोगे, बेसिक मतलब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन पे आपको लग रहा होगा लेकिन मेथड इजी है, काम आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 42 7 49, यानी 97, यानी पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 97 होगा। क्लियर है? यस, आंसर। तो यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पेक्यूलर प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको, जो आगे आपको कई सारे क्वेश्चंस में काम देगा। पेक्यूलर का मतलब क्या है, पेक्यूलर LIAR, पेक्यूलर नंबर, हम थ्योरम पे नहीं जाते हैं, बेसिक पे देखते हैं। अगर 76 एक नंबर है, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर, 50 माइनस नंबर का स्क्वायर, 50 प्लस नंबर का स्क्वायर, 100 माइनस 100 प्लस 150 यानी 50 गैप में करते जाते हैं ना, तो 76 लास्ट में आता जाता है। अब चेक करना है इसको, उसे हमें उतनी जरूरत नहीं है। अब 76 से मतलब क्या है, 2 की पावर 2 के बाद जितना मल्टीप्लाई करते, मतलब 76 से आप करोगे 2 की पावर 3, 76 से करोगे 2 की पावर 4, 76 से करोगे 2 की पावर 5, 76 से करोगे, करते जाओ चाहे जितना मन करे, मैं को जहां तक बोर्ड भरता है तब तक मैं करता जाता हूँ। 6, 76 की पावर 2 पावर 7, अब चाहे जो आगे, यहाँ 2 डिजिट ले, यहाँ ये कितना 04 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में 04 ही आएगा। इसमें 08 से कर रहा है तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा 08 ही आएगा। यहाँ पे 16 से करो, लास्ट में क्या आएगा 16 ही आएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 32 ही आएगा। यहाँ लास्ट में क्या आएगा 64 ही आएगा। यहाँ लास्ट में जैसे 128 है तो हमको लास्ट 2 डिजिट मतलब है, तो 76 एक ऐसा नंबर पेक्युलर नंबर दे रहा है कि उससे 2 की पावर 2 के बाद जितने से मल्टीप्लाई करते जाओगे आपके पास लास्ट डिजिट वही आ जाएगी। ठीक है,
ये आगे काम आएगा, क्योंकि जब हम एंडिंग विद 2 4 6 8 देखेंगे, वो 2 के ही मल्टीपल्स हैं सारे, ठीक है। तो उनमें कैसे वो यूज होगा, ये कभी कभी आपको यूज करना पड़ सकता है, नहीं भी करोगे तो भी कर लोगे, अगर पता होगा तो एक लाइन में कर लिख दोगे, ये फायदा है बस, ठीक है। आगे जरा देखते हैं। नंबर्स नंबर्स एंडिंग इन 2 4 6 8 सारे एक साथ इसलिए ले रहे हैं कि सभी 2 के ही मल्टीपल है। जहां एक दो एग्जाम्पल देखे आपको मजा आ जाएगा, मजा बन जाएगा। जरूर देखो क्या है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे आपको पहले यही तो पता होना चाहिए, 2 कितने बार में हो जाता है अपना, या 2 के लिए हमने एक चीज बताया था। चलो 3 वाले में तो आपने साइक्लिसिटी देख ली थी, वहां पे 1 बना के करते थे। 2 वाले के लिए मैंने लास्ट क्लास अगर किसी ने ध्यान दी होगी तो 2 की पावर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। इससे छोटा तो ऐसे ही बता दोगे, 2 की पावर 10 1024 था। 2 की पावर 20 जहां करोगे ये कुछ भी आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, 76। 2 की पावर 30 करोगे तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, 24। मतलब 2 की पावर 10 की पावर अगर आप ऑड कर रहे हो तो लास्ट में 24 आएगा, और 2 की पावर 10 की पावर आप कुछ इवन करोगे तो ये आपका 76 आ जाएगा। आप देखो 76 इवन आएगा, उसके बाद 76 है, उसके बाद कोई मल्टीप्लाई होगा तो आप प्रॉपर्टी पेक्युलर वाली यूज कर सकते हो, यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, ये भी एक अच्छा सा एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 62 की पावर 162। 162, अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखोगे ये 3 6 3 7 9 के तो उसमें नहीं जाएगा, 2 के मल्टीपल में जा सकता है। 2 के में करोगे या 4 के करोगे तो सारा एक ही चीज है। 2 2 × 31 किया, पावर में 162 कर दिया, तो 2 की पावर वाले तो अलग कर दिए, 2 की पावर 162 और 31 की पावर 162। अब देखो ये 1 वाला है तो आप इसको तो आसानी से कर लोगे। इसके लिए क्या करोगे, इसका एंडिंग 1 होगा और सेकेंड होगा 3 2 6, तो इसका लास्ट 2 डिजिट तो यही हो गया। अब 2 की पावर 162 के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 162 के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 10 किया, पावर में 16 कर दिया पहली चीज तो, इंटू 2 की पावर 2 और बना 4। तो ये पावर 2 की पावर इवन है, 2 की पावर इवन है तो क्या आ जाता है, 76। तो 76 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया, 04, तो इन इसका क्या आएगा, 04 ही सीधे लिख सकते हो ना। अब ये क्या आ गया, 6 × 4 = 24, 2 × 44, यानी पूरे एक्सप्रेशन का लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 44। 44 44, ठीक है। देखो यही प्रोसेस है इनके, ज्यादा कुछ दिमाग लगाओगे तो नहीं बनेगा, यही कह सकते हैं हम आपसे। जो 100 से डिवाइड वाले वो तो इजी है, आप इजिली कर लोगे। जो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं तो उनको आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक ले लेते हैं 78 टू पावर, एक एग्जांपल और 78 टू द पावर 78। बात तो उससे ज्यादा लंबा बात। देखो बेसिक समझ जाओगे ना तो बड़े बड़े क्वेश्चन वो प्रैक्टिस से आ जाते हैं। अप्लाई यही सारे रूल्स होंगे और क्वेश्चंस में भी आप आसानी से कर सकते हो, समझ के अगर करोगे तो आसानी से कर पाओगे। रास्ते आसान आपको बनाने पड़ेंगे, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको 2 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर कुछ भी आएगा, ठीक है, तो वो आप 2 के मल्टीपल में तोड़ सकते हो। देखो 2 के मल्टीपल में आप तोड़ोगे तो या तो 2 होगा, 3 होगा, 3 वाला आप जानते हो कैसे, फिर उसको 1 में कैसे बना सकते हैं पावर की साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग। तो सारी चीजें इजी हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 39 लिख सकते हो, कोई बात नहीं। पावर 78 बहुत इजिली चलते जाते